पूरी तरह से खंडर हो गया है मकान। छत तो पूरी गायब हो गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस व्लॉग सीरीज़ का पहला पार्ट देखा तो आपको पता होगा कि आजकल मैं अपने नानी गांव आया हूँ। और जब से मैं नानी गांव आया हूँ तब से मैं यहाँ कहीं भी घूमने नहीं गया। यहाँ मैंने अभी तक बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और मेरे नानी गाँव मेरे लिए सिर्फ मेरे नाना जी के घर तक सीमित नहीं है। इसलिए मैं अभी आया हूँ अपने नानी गाँव की दूसरी साइड, जहाँ पर मेरे नाना जी का दूसरा मकान भी है। तो ये देखिए आप दोस्तों, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मेरे नाना जी का घर। तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है उसे कहते हैं जंगला। और इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर के कमरों में एंटर करते हैं तो कुछ ऐसी बनावट होती है इन घरों की। और अभी करता हूँ मैं किचन में एंटर। तो ये आ गया हूँ मैं किचन में। दोस्तों, क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ लकड़ियों में खाना बनता है, जिस वजह से किचन की दीवारें काफ़ी काली पड़ जाती है। इसलिए इन दीवारों पर लाल मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती है। और अभी आप ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं जंदरा और सिलवट्टा। तो ये अनाज पीसने के काम आता है। दोस्तों, अभी आप इस घर की बनावट देखिए। इस घर की छत पर जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं उन्हें हमारे यहाँ पर पठाल कहते हैं। तो कुछ ऐसी बनावट होती है इन घरों की। मैं आपको थोड़ी देर बाद में इस घर के आगे का व्यू दिखाऊंगा। बाकी आप अभी पीछे का व्यू देख लीजिए। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब एक गांव से बाहर शहरों की ओर पलायन होता है तो इसका कितना बुरा असर पड़ता है हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए इन खूबसूरत आशियानों पर। तो जैसा कि आपको सामने दो घर दिख रहे होंगे जो कि अब पूरी तरह से वीरान और खंडर हो गए हैं, जिन पर अब कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, अगर कुछ बचा भी है तो वह है सिर्फ दो चार पत्थर जिनके ऊपर से लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं। और अभी आप जो ये चौक देख रहे हो इसे हमारी गढ़वाली भाषा में खौ बोलते हैं। दोस्तों, ये चौक एक टाइम पर यहाँ वालों की जान हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चौक पूरी तरह से सुनसान हो गया है, मकानें वीरान हो गई हैं और पलायन की कुछ ऐसी मार झेल रहा है ये गांव। तो दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पर सौरभ भाई मिला। बचपन में मैंने भाई के साथ में काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती की, बहुत सारे गेम मैंने भाई के साथ में खेले। तो काफ़ी अच्छा लग रहा भाई से मिलके। और अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने नानी जी के घर पे, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया है। तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इस घर के हालत क्या हो गए हैं। ये मैं जा रहा हूँ ऊपर। अभी देखिए आप क्या हालत हो रखे हैं जिनका ये मकान है। अगर मेरे वो नाना जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, नाना जी कुछ ऐसे हालत हो गए हैं। जब से आपने इस मकान को छोड़ा है, इस घर को छोड़ा है, पूरी तरह से खंडर हो गया है मकान। छत तो पूरी गायब हो गई है। यहाँ पर जो भी पठाल थी, छत के ऊपर से जो पत्थर रखे हुए थे, तो वो सब यहाँ से गायब हो गए। पूरी छत उड़ गई है। ये देखिए कितना बर्बाद हो गया है। अब ये घर तो नाना जी का नहीं रहा, था किसी ज़माने में, बट अब ये घर है दीमकों का, छिपकलियों का, सांपों का, चूहों का। तो बस
यही यहाँ पर रहते हैं और इतनी लंबी लंबी यहाँ पर आप देख सकते हैं घास उगी हुई है। तो कुछ ऐसे हालत हैं इस घर के। ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ भी चले जाता, वहाँ के भी हालत कुछ ऐसे ही होंगे। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो लंच करके मैं थोड़ा सो गया था और उसके बाद उठ कर के मैंने थोड़ी चाय पी और अभी मैं यहाँ पर चौक में खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर नाना जी हैं, तो नाना जी हमारे लिए आम लेकर के आए हैं पेड़ से निकाल के। तो देखिए आप, इतने सारे आम नाना जी लेकर के आए हमारे लिए। नाना कितने पेड़ आपके? 4 वहाँ हैं, 4 बड़े हैं, 1 छोटा। 4 बड़े हैं, 1 छोटा है, मतलब टोटल 5 पेड़ है नाना जी के। तो बड़े वाले जो आम होते हैं वो किस पे होते हैं? वो बड़े वाले ये घर के पास है, छोटा वाला देसी आम। अच्छा, यहाँ पर मेरी मामी जी गायों को चारा दे रही है, घास दे रही है, तो वहाँ पर जा कर के दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये गाय अभी घास खा रही है। अच्छा, अंदर उसका बच्चा है, तो अंदर उसका बछड़ा है, उसका बच्चा है, तो इसलिए वो काफ़ी गुस्सा कर रहा है। नहीं तो मैं अंदर जाके आपको वो दिखा देता कि अंदर गौशाला कैसी दिखती है और गाय का बच्चा भी दिखा देता है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा, गुस्सा कर रहा है। तो आप यहीं से देख लीजिए, ये गाय है और वो उसका बछड़ा। और मामी यहाँ पे जला दी है आग, गोसो जला दी है, इससे कि गायों को मच्छर नहीं खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है और मैं आपको टेरेस पे जाके दिखाता हूँ छत से कैसा दिखता है यहाँ का नज़ारा। सामने पेड़ में लंगूर नहीं, क्या है, बंदर है। इन्होंने भी मातम मचा रखा है इधर। और सामने वो रही ऋषिकेश बद्रीनाथ NH 58, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था। अभी हम जा रहे हैं निंगोली गदरा। तो निंगोली गदरा एक नदी ही है और वहाँ पर जब मैं छोटा था तो मैं अपने मामा लोगों के साथ में नहाने जाता था। तो अभी वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए एंड तक मेरे इस व्लॉग के साथ में। दोस्तों ये रहा निंगोली गदरा जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, और यहाँ सामने मेरे भाई बहन लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको वहाँ पर जा कर के वहाँ का भी व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा वो निंगोली गदरा, निंगोली नदी, और ये निंगोली नदी यहाँ से जा कर के अलकनंदा नदी में मिलेगी। तो यही है वो निंगोली नदी जहाँ पर मैं बचपन में अपने मामा लोगों के साथ नहाता था। अभी नहीं नहाऊंगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो अभी मुझे जाना भी है घर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भैंस बंधी हुई है, ये भैंस का खर्क है मामी जी का। ये मेरे नानी गांव की एक मामी जी है, तो इनका भैंस का खर्क है, भैंस बंधी हुई है। ये कैसे गोड़ से बच्ची, तो ये छोटी बच्ची है। ब्लॉग बनो, ब्लॉग बनो, नेट में डाल यूट्यूब पर देखे, ठीक है, ब्लॉग देखे, ठीक है, यूट्यूब पर दिखाना, ठीक है, मुझे मत दिखा देना मेरा ब्लॉग। तो कुछ ऐसा दिखता है खर्क जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ये लोग भैंस को बांधते हैं। ठीक है, हो गया, शर्म आ रही है बहुत। हाँ शर्म लग रही है, देखो मामी को शर्म नहीं लग रही है। हाँ, शर्म किस बात की? ठीक है मामी जी। तो ये दिखाया मैंने आपको भैंस का खर्क, जहाँ पर भैंस को बांधते हैं। और ये वो छोटा तालाब है जहाँ पर इन्होंने भैंस को नहलाया। भैंस जल्दी से अंदर भाग गई थी, नहीं तो मैं उसको भी कैप्चर कर लेता कैमरे पर। दोस्तों अभी आप जो ये पेड़ देख रहे हो, ये मेरे नाना जी के आम के पेड़ हैं, और ये पेड़ मेरे नाना जी के पूर्वजों ने लगाए थे। तो इसलिए कहते हैं कि आम एक ऐसा फल है जिसके पेड़ को अगर एक बार लगा दिया जाए तो कई पीढ़ियों तक इससे हमें आम खाने को मिलते हैं। दोस्तों एक मकान यहाँ पर भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे दिखते हैं गांव के पठाली वाले मकान, कुछ ऐसी बनावट होती है इनकी। दोस्तों इस घर में 3 परिवार रहते हैं, और अभी आप जो ये
ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो इसे कहते हैं जंगला, और यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं खोली। तो खोली से होते हुए ऊपर के रूम में जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे नानी गाँव में सबसे बड़ा जो सब्जी का बागवान है, बगीचा है, वो है मेरे सूरी मामा का, सूरज मामा का। तो इनका सब्जी का बगीचा है। मामा कौन कौन सी सब्जी है? लौकी, चिचंडे, तोरी और वो क्या बोलते हैं, मिर्च, हरी मिर्ची, बैंगन, हाँ करेला, सारी है जी जितनी होती है। जितनी सब। अरे वाह, तो देखिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का एरिया इन्हीं का है सब्जी का। तो इतनी सारी सब्जी होती है यहाँ पर। दोस्तों अभी आप जो ये घर देख रहे हो, इस गांव में सबसे बड़ा घर यही है। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर 7-8 परिवार एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही परिवार यहाँ पर रहता है। तो आप समझ सकते हो कि पलायन का कितना बड़ा दर्द ये गांव सह रहा है। तो दोस्तों मैं अभी किचन में आ चुका हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा डिनर में आटे का हलवा बन रहा है, जिसे कि हमारी गढ़वाली भाषा में लिचवड़ी बोलते हैं, कलियो भी बोलते हैं, लिचवड़ी भी बोलते हैं। तो मामी क्या कटाई है? इसमें दूध डाल रखा है, हाँ, और आटा डाल रखा है। मतलब आटे के ऊपर से दूध दूध और डाला, आटे का बन रहा है। आटे के ऊपर से दूध डाला, हाँ। फिर उसको ऐसे फेंट रहे हैं, है ना? तो देखिए लकड़ी से घुमा रही हूँ। दूध को उबाला, फिर उसको आटे के ऊपर डाला, और मामी इसको अच्छे से घुमा रही है। ये हलवा बन ये रहा है किससे घुमा रहे? बेलन से। तो ये बेलन से इस तरह से घुमा रहे हैं, और जब इसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा तब ये तो ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।